बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरानी वाक़या सीरीज एपिसोड 5। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की सबसे बड़ी मिसाल। कुरान पाक में ऐसे कई वाक़ियात बयान किए गए हैं जो इंसान की जिंदगी बदल देने की ताकत रखते हैं। इन वाक़ियात में सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि गहरी हिकमत, सबक और इंसानियत के लिए रोशनी मौजूद होती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या भी ऐसा ही एक महान वाक़या है जो हमें सब्र, शुक्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना सिखाता है। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में मुश्किलों, बीमारियों, नुकसान या तन्हाई का सामना कर रहा है। यह वाक़या हमें सिखाता है सब्र क्या होता है, शिकायत और दुआ में फ़र्क क्या है, और अल्लाह पर तवक्कुल कैसे किया जाता है। कुरानी हवाला। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में इन जगहों पर आता है। सूरह अल-अंबिया, सूरह साद। नेमतों से भरी जिंदगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बेहद कामयाब, खुशहाल और बरकत वाली जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास बहुत ज्यादा माल दौलत, बड़ी और नेक औलाद, अच्छी सेहत, समाज में इज्जत और ऊंचा मकाम। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी, वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। ना कोई घमंड, ना कोई तकब्बुर, बस हर वक्त अल्लाह की याद और इबादत। इम्तिहान की शुरुआत। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि उनका दर्जा और बुलंद हो जाए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान शुरू हुआ और बहुत सख्त हुआ। दौलत का नुकसान। उनकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म हो गई। औलाद का इंतकाल। उनके बच्चों का इंतकाल हो गया। सेहत छिन गई। उनके जिस्म पर एक बेहद सख्त और तकलीफदेह बीमारी आ गई। बीमारी और तन्हाई। यह बीमारी इतनी लंबी और मुश्किल थी कि लोग उनसे दूर रहने लगे। कोई उनके पास नहीं आता था। समाज ने उन्हें लगभग छोड़ दिया। सिर्फ उनकी बीवी उनके साथ रहीं। उन्होंने हर हाल में खिदमत की, उनका साथ नहीं छोड़ा, वफादारी और सब्र की मिसाल कायम की। इंसानी हालत लेकिन नबी का सब्र। अगर एक आम इंसान के साथ यह सब हो जाए तो वह टूट जाता है, शिकायत करता है, अल्लाह से सवाल करता है, मायूस हो जाता है। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने सब्र किया। उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। सब्र की सबसे खूबसूरत दुआ। इतनी लंबी तकलीफ के बाद भी उन्होंने सिर्फ यह दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरह अल-अंबिया। गौर करें, उन्होंने क्यों नहीं पूछा, उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ अपनी हालत बयान की। अल्लाह की रहमत। जब सब्र अपनी इंतहा पर पहुंचा तब अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, अपने पैर जमीन पर मारो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जमीन से पानी का चश्मा निकल आया। शिफा और राहत। अल्लाह ने फरमाया, इस पानी से नहाओ और इसे पियो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी बीमारी खत्म हो गई। उनका जिस्म पूरी तरह ठीक हो गया। सब कुछ वापस मिला। अल्लाह ने सिर्फ शिफा ही नहीं दी बल्कि उनकी दौलत वापस दी, औलाद वापस दी और उससे भी ज्यादा बरकत अता की। यानी जो खोया था उससे बेहतर मिला। बीवी की वफादारी। इस वाकये में उनकी बीवी का किरदार बहुत अहम है। उन्होंने
हर हाल में साथ दिया, कभी शिकायत नहीं की, सब्र और वफादारी का बेहतरीन नमूना पेश किया। यह हमें सिखाता है, असली रिश्ते मुश्किल वक्त में पहचाने जाते हैं। सब्र का असली मतलब, सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि दिल में अल्लाह पर यकीन रखना, जुबान से शिकायत न करना, हालात में भी शुक्र अदा करना। अहम सबक, सब्र सबसे बड़ी ताकत है। हर मुश्किल का एक अंत होता है। दुआ में ताकत है। अल्लाह हर दुआ सुनता है। इम्तिहान सजा नहीं है, यह दर्जा बढ़ाने का जरिया है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वह कभी अपने बंदे को खाली नहीं छोड़ता। आज के दौर के लिए पैगाम, आज के दौर में लोग छोटी छोटी बातों पर मायूस हो जाते हैं, शिकायत करते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का वाकया हमें सिखाता है, सब्र करो, उम्मीद रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है, अगर इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखे और सब्र के साथ खड़ा रहे तो अल्लाह उसे ऐसी नेमतें देता है जो उसने कभी सोची भी नहीं होती।